हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में है ना गुणनखंड के बारे में पूरा डिस्कस किए थे, है ना। लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं ना। और अब हम देखेंगे कि जो भी CGPSC व्यापम रेलवे SSC में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन, वो सबको मैं ले रहा हूँ, है ना। और अच्छे क्वेश्चन है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या 4 की घात 9 गुणा 9 की घात 4 गुणा 7 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है ना। मैं बताया हूँ अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बोलेगा तो यानी कि उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, घात बनाना है। और उसके बाद जितनी भी वो घात रहेगा उसको सबको क्या करना है, जोड़ देना है ना। उसमें एक एक्स्ट्रा करके नहीं जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है ना। मैं पिछले ही क्लास में बताया हूँ। तो चलो इसको देखते हैं। ये 4 की घात 9 है, इसको मैं 2 की घात 2 की पावर में ऐसा 9 लिख सकता हूँ, पूरा लिख सकता हूँ। वैसे ही 9 को मैं क्या सकता हूँ, 3 की घात 2 की पूरे की पावर में 4 लिख सकता हूँ। और ये 7 की घात में 7 है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये कितना हो गया, 2, ये कोष्टक के ये दोनों तो ऊपर में क्या गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 2 गुणा 9 कितना हो गया, 18 है ना। गुणा ये कितना हो गया, 2 गुणा 4 कितना हो गया, 8 है। और गुणा 7 की घात 7। अब ये देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गए। 2, 3, 7 ये अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य संख्या होती है, उन्हीं के रूप में तोड़े हैं। अब हमको बोल रहा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो मैं बताया हूँ कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, सबको जोड़ देना है जो घात में रहेगा, है ना। की संख्या क्या हो जाएगा, ये 18 धन 8 धन 7 है ना। कितना हो जाएगा, 18 8 26, 26 और 7 33 है ना। ये मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ए। समझ में आया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। जैसे कि 18 का यहाँ 19 नहीं होगा, 8 का 9 नहीं होगा, 7 का 8 नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता है इसलिए। और इस यहाँ पे क्या बोला, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाला है। अगर यहाँ अभाज्य नहीं दिया रहता तब हम बोल सकते थे कि तब हम ये 18 की जगह 19 हो जाता और यहाँ धन की जगह गुणा, है ना। हमको ये पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, और उसका जब हम लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे तो जो 2 है ना वो 18 बार आएगा, है ना। वैसे 3 कितना है, 8 बार आएगा। और 7 कितना है, वो 7 बार आएगा। तो वही चीज़ को बोल रहा है कि वो कितने बार है, तो वो सबको जोड़ना ही पड़ेगा हमको, है ना। तो वो 33 आ गया, है ना। चलो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। 27,2744 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है ना। तो चलो इसको 2744 को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2744 का लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12, है ना। फिर किससे जाएगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, है ना। फिर 2 तिया 6। अब किससे जाएगा देखते हैं। देखो 3 से जाएगा क्या, 3 और 4 7 है ना। 7 और 3 10 नहीं जाएगा, है ना। किससे जाएगा, 7 से जाएगा ये, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, है ना। फिर 7 9 63, फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। यानी कि अगर मैं 2744 का अगर मैं लघुत्तम समवर्तक निकाला तो कितना आया, 2 की घात में 3 और गुणा 7 की घात में 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2744 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, वही कुल गुणनखंडों की संख्या ही पूछ रहा है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा। अब ये जो 3 है वो उसमें क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, 3 धन 1 और गुणा यहाँ भी 3 धन 1, तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 16। ये मेरा आंसर। तो 16 कौन सा, इसका ऑप्शन सी। समझ में आया। बस ये देखना है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है कि कुल गुणनखंड पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है, एक जो ऊपर में दिया रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। जो घात दिया रहेगा बस उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा जोड़ देना है ना। वो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहलाएगा। और कुल गुणनखंडों की संख्या क्या पूछेगा तो उसमें क्या है, सब में एक भी छुपा रहता है, उसमें एक को भी साथ में जोड़ना है और आपस में क्या है, उन लोग को गुणा करना है ना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। ये चीज़ को एकदम ध्यान रखना है ना। चलो आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये PSC 2014 में आया हुआ है, ये CGPSC ADPS 2016 में आया हुआ है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 की घात 6 में निहित है। ये भी किसमें है, PSC ADI 17 में आया हुआ है ना। बहुत ही एकदम आसान क्वेश्चन है एकदम, है ना। तो देखो 30 की घात 6, तो 30 की घात 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 की घात 6 को बताओ। 30 को अगर जब मैं टुकड़ा करूँगा, मतलब ये बताओ कि अगर मैं 30 का लघुत्तम समवर्तक ऐसा ले लेता हूँ तो किससे जाएगा, 2 से, है ना। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर किस जाएगा 3 से, 3 पंचे 15, फिर किस जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5। यानी कि 30 का जो गुणनखंड क्या निकला, 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात में 6,
है ना, यानी कि सबकी घात में 6 ना, 2 की घात में 6 गुणा 3 की घात में 6 गुणा 5 की घात में 6, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन अभाज्य संख्याओं मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बोल रहा हूँ, सब जो घात में रहेगा वो जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया ना, तो बस जो घात में जुड़ जाएगा। तो 6 धन 6 कितना आ जाएगा, 6 तिया 18। तो ये मेरा इसका आंसर है। तो 18 कौन सा है, ऑप्शन डी। समझ में आया। ऐसे ही करना है हम लोग को, बस मैं समझाने के लिए सब चीज़ लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट यही देखना है डायरेक्ट, है ना। ये चीज़ यहाँ अगर लिख देता हूँ, कुल अभाज्य संख्या, है ना। समझ में आया ये चीज़। अब उसके बाद देखो ये 3 से 11 के बीच सभी सम संख्याओं का गुणनफल। तो 3 से 11 के बीच में ये तो और आसान है। 3 से 11 के बीच में सम संख्या कौन कौन सी आती है, क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। गुणा करना सबका गुणा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा और उसके बाद 10 आएगा, यही तो आएगा ना। इसको गुणा करके देखते हैं। तो 6 चौक 24 गुणा 8 गुणा 10, तो 8 कितना हो गया, 8 चौक 32, है ना। हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, और ये गुणा 10 यानी कि 1920। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या आएगा। ये किस में है, CSPHCl 19 में आया हुआ है ना। तो इसका क्या है, ऑप्शन ए सही है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन भी एकदम सही है। क्या है, 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होता है, किससे, 24 से, 36 से, 54 से या 120 से। ये भी आया हुआ है CSPHCl 2019 में, है ना। तो 4 लगातार संख्या हो, तो 4 लगातार संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं ना, इसमें कहीं कुछ बोला नहीं है कि आपको प्राकृत संख्या लेना है 4 कि पूर्ण संख्या लेना है कि कुछ भी, है ना। तो हम उसको एक बार करके देखते हैं। तो अगर मान लो मैं 4 कंटिन्यू संख्याओं का गुणनफल देखते हैं, मतलब मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 करता हूँ, तो इसको गुणा करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 कंटिन्यू 4 संख्या है ना। तो कितना है, 1 का गुणा 2 उसके 2 2 3 6 और 6 चौक 24। तो ये 24 मतलब इसके हिसाब से तो 24 से भाग जा रहा है ना। अब हमको एक काम करते हैं, 2 को छोड़ देते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 देखते हैं ना। ये भी 4 कंटिन्यू संख्या है। तो कितना हो गया, 2 3 6 6 चौक 24 और 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है ना, 120। तो 24 पंचे 120 यानी कि ये भी भाग जाएगा। ये मतलब 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कर रहे हैं, तो भी और भी 4 संख्या को लेके देखो, है ना। तो ऐसे लेते हुए देखेंगे तो वो हमेशा क्या है, 24 से ही भाग जा रहा है ये, है ना। ऐसे ही दिख जा रहा है वो, है ना, क्योंकि 36 54 और 120 ऐसा कुछ तो आ ही नहीं रहा है। क्योंकि और अगर मान लो, चलो ठीक है और देख लेते हैं, 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 देख लेते हैं, है ना। ये 24 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे ही देख लेते हैं ना। 24 से पूर्ण, तो एक काम करने, इसको गुणा करने से अच्छा है कि 24 से भाग दे, तो ऐसे। तो देखो 8 का 8 या 24, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो पूरा का पूरा ऐसे ही भाग चला जा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ हमारा 24 से भाग जाएगा। तो ये क्वेश्चन है ना। अभी और भी 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और 1-2 क्वेश्चन शून्यकों की संख्या से भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी मैं करा दूंगा, है ना। उसको मैं कराना भूल गया था, है ना। वो भी एकदम ईजी, शून्यकों की संख्या तो पढ़ चुके हैं, है ना। उसको इसी में ही मैं बीच में करवा दूंगा, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए अधिक से अधिक, है ना। और कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, है ना, पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।